सर किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को इस वक्त? देखिए, बाजार अगर अब हम यहाँ पे देखें, आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड बहुत अच्छी बात है कि हमको इंटरनेशनल मार्केट से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी। बट कल थोड़ा-सा मूड डैम्पनर हुआ कि जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आई थी उसमें 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने रेट हाइक किया। ये रेट हाइक इतना बड़ा मूड डैम्पनर नहीं था, जितनी बड़ी उसके बाद कमेंट्री आ गई कि कमेंट्री में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनको इन्फ्लेशन 2% पे लेकर आना है और उसके लिए वो रेट हाइक करते ही रहेंगे। कोई कैपिंग की बात नहीं करी है। आगे क्या रेट हाइक रुकेगी इसकी कोई बात नहीं करी है, रेट हाइक की इंटेंसिटी कम होगी इसकी बात नहीं करी है। तो वो एक जो चीज़ है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नहीं दे पा रही है। इनफैक्ट कल रात को जब फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आई 75 बेसिस पॉइंट हाइक रेट हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि नैस्डैक करीबन 1% मूवमेंट किया था अपसाइड पे। बट फिर जब आज सुबह उठ के देखा तो 3% के डाउन साइड पे है। द रीजन इज दैट क्लैरिटी चाहिए मार्केट को और वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रही है। अब अगर ऐसे समझा जाए कि फेडरल रिजर्व अगर इसी तरीके से रेट हाइक करता रहता है तो हमारे मार्केट्स में, हमारे डेट मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा आउटफ्लो बनेगा, क्योंकि अगर आज प्रैक्टिकली आप देखिए कि जो एफआईआईज है अगर उनको अपने ही घर पे ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा रिटर्न रजिस्टर होने लग जाता है तो प्रैक्टिकली इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल फॉर देम टू स्टे इन्वेस्टेड ओवर देयर। ये एक चीज है जो हमको परेशान कर रही है। और जैसा कि पहले भी आपके चैनल पे मैं आके बता चुका हूं कि फेडरल रिजर्व के साथ हमारा रेट हाइक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारा डेट मार्केट में फंड है उसको प्रॉपर तरीके से एफआईए का फ्लो मेंटेन करने के लिए हमको रेट हाइक करनी पड़ती है। और जैसा कि अभी आपको पता होगा कि हमारी आरबीआई की कमिटी जो है उसकी भी मीटिंग चल रही है अभी। आई थिंक विद इन सम टाइम उसके रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा। बट अगर एक रेट हाइक होता है तो फिर अगेन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है। उसके चलते बस मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा सा लाइट पोजीशन रहे। मार्केट वैसे आपका ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है और अगर रेट हाइक होती भी है तो टू द मैक्स हम देख सकते हैं 17,700 17,600 के लेवल्स पे अगर मार्केट आए, क्योंकि आपकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो अभी अच्छा मूड में है। रिजल्ट्स हमारे अच्छे आ रहे हैं और जो अभी फेस्टिव सीजन गया है इसके कारण से हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर भी है उसमें भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही। तो उसके चलते मार्केट अपना जो रोबस्ट मूवमेंट है वो मेंटेन करना चाहिए। जस्ट दैट ये एक मूड डैम्पनर है और इसके चलते अभी थोड़े से हम प्रॉब्लम में हैं। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा इशू अभी कहीं आता हुआ दिखे। बट हाँ, थोड़ा सा सेफ साइड रहे क्योंकि रेट हाइक के कारण हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो जस्ट दैट थोड़ा सा लाइट रहे, बस दैट्स इट। जी, तो सर ये आपने बता दिया और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कल जो हमारी पॉलिसी आई है। नहीं, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, लास्ट 1 मंथ से हम देख रहे हैं जो बाज़ार था उसमें काफ़ी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। लेकिन अगर लास्ट 1 वीक की हम बात करें तो थोड़ा-सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। क्या आने वाले वक़्त में मार्केट सँभल पाएगा या नहीं? देखिए, अगर हम पूरे 1 महीने की बात करें, तो आप अगर डेटा फिगर्स को देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस में आएगी कि बहुत ज़्यादा इस बार जो 1 महीने की रैली हुई है, उसमें हमारे डीआईआईज़ और हमारा जो रिटेल है, वो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। एफआईआईज़ वर यूजुअली द सेलर्स और दे वर नॉट दैट एक्टिव। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो बाजार का स्ट्रेंथ, क्योंकि अब हमारा एक इंडिजिनस ही डेवलप हो रहा है। और जैसे कि पहले भी हमने कभी बात करी तो हम बोलते हैं कि अब जो हमारे देश की तीसरी शक्ति इवॉल्व होकर आ रही है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो जिस तरीके से मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी अभी बाहर जाएगा। दे आर इन्वेस्टिंग इन द रूट ऑफ एसआईपी, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, वो फंड फ्लो रहेगा। हाँ, एफआईएस की सेलिंग प्रेशर के कारण, क्योंकि अभी जो आपको फेडरल रिजर्व का भी मूवमेंट के बाद आज जो मूवमेंट दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं उसी सेलिंग के कारण है और थोड़ा सा मार्केट अभी कॉशियस ही है कि जो हमारी आरबीआई की कमिटी की जो मीटिंग है वो ओवर हो जाए, उस पर क्लैरिटी आ जाए। बट डाउन साइड नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली देयर इज नो रीजन फॉर अस टू गो डाउन, क्योंकि आपने देखा हो जिस तरीके से अभी हमारा फेस्टिव सीजन में ऑटोमोटिव्स की डिमांड रही है और
जो हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सारा अक्रॉस द बोर्ड यू सीइंग सो मच ऑफ डिमांड। इनफैक्ट लैक्स में बुकिंग पहुंच गई है, एक एक साल की बुकिंग हो गई है जो हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में चल रही है। तो ये हमारी जो खुद की कंट्री की डिमांड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है कि आई डोंट सी एनी रीजन फॉर अस टू have any kind of problem in coming times। जी, तो सर ये आपने बता दिया कि आने वाले टाइम में हमें क्या देखने को मिल सकता है। आई होप नेक्स्ट वीक या 3-4 हफ्ते बाद हम मिले तो जो प्रेडिक्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो